नमस्कार, एनसीईआरटी जोन केएलटी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलटी। जैसा कि कक्षा 10 के गणित विषयों को हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने 4 पार्ट वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से 2 पार्ट आपके हैं इसके परिचय के बारे में और 2 पार्ट आपके हैं संगत असंगत और प्रतिच्छेदित संपाती और समांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन कराया गया है। आज हम अध्ययन करेंगे टाइप नंबर 2 प्रश्न, यानी कि जो कि है विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल करेंगे। विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को, जो समीकरण युग्म दिया रहेगा, उसको हम कैसे हल करेंगे। जैसे पहला समीकरण सवाल आपका है, क्वेश्चन नंबर पहला कि 3x प्लस 4y 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस का 2y बराबर में 2। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको आपको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, हटा देना। इसमें से चाहे आप x को हटा दो या y को, एक चर पद को हटाकर दूसरे चर पद का मान ज्ञात कर लेना, वही आपका होता है विलोपन विधि। ठीक है, अब कैसे हटाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो, दोनों समीकरणों में कहीं ऐसा आ रहा है प्लस और माइनस। हाँ, इस समीकरण पहले समीकरण में y का वैल्यू क्या है, प्लस में है, और दूसरे समीकरण में y का मान क्या है, माइनस में है। ये समझ में आ गया कि प्लस और माइनस में है, तो यहां से आपको विलोपन करना यानी कि विलुप्त करना आसानी से हो जाएगा, आसान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जिसमें प्लस और माइनस मिल रहे हैं उसके गुणांक इक्वल हैं कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ देखिए y का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक 4 है, तो यहाँ गुणांक बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के गुणांक को बराबर करेंगे। किसके करेंगे, y के गुणांक को बराबर करेंगे। किससे करेंगे, जिस ये जो ना इसके गुणांक में, इस पूरे समीकरण में हम 2 से गुणा करा दें, तभी तो 4 हो जाएगा। 2 में कितने का गुणा करा, आप गुणा करा सकते हो बस, और कुछ नहीं करा सकते हो। तो 2 में कितने का गुणा करा दे, 4 हो जाए, तो 2 में 2 का गुणा करा दे। अब देखो समीकरण एक तो वैसे रहेगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, और दूसरा समीकरण जो बनकर बनेगा, ये समीकरण एक ही रहेगा। ये हो गया 2 दूनी 4 रहेगा, और प्लस माइनस का माइनस 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4x, ये निकल कर आ गया। अब क्या करना है कि जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ने पर जोड़ क्यों रहे, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, आराम से आप कट जाएंगे। तो y वाला पद अब क्या हो गया, विलुप्त हो गया, लेकिन इसको हमने विलोपित कर दिया, विलोपन कर दिया इसका। अब बचा x, यहाँ 10 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14, यहाँ 4 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 7x। अब ये 7 गुणा का काम कर रहा है, बराबर को उस तरफ जाएगा, भागा का काम करेगा, तो 14/7 हो जाएगा। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। x का मान कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, किसी में भी रखकर आप मान आराम से y का निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, x का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, इधर चेक कर ले। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर में 10। अब x का वैल्यू कितना है, 2, तो जहां x होगा वहां मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, प्लस का 4y बराबर में 10, 2 3 6 प्लस का 4y बराबर में 10। ये प्लस है, बराबर को उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर 10 माइनस का 6, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4।
तो y बराबर आपका हो जाएगा 4/4, क्योंकि ये गुणा उधर जाएगा भागा, काटेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 1। तो जो x बराबर कितना आया 3, 2 तथा y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका रहा विलोपन विधि। क्या रहा? विलोपन विधि। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम चलेंगे दूसरे सवाल पर, इसमें फिर देखेंगे कैसे उसको लगाएंगे। ठीक है, ले लिए। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 2, करा 3x माइनस का 5x, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 9x बराबर में 2y प्लस का 7, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया। अब बच्चे ऐसे देखे नहीं, आपके मन में घबराहट आना शुरू हो जाता है। घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, उसके बाद आप काम कर सकते हो आराम से। कैसे करोगे? समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से लिखो। कैसे लिखोगे? समीकरण 1 से इसको क्या कर लो, फिर माइनस को उस बगल भेज दोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, लेकिन 3x माइनस का 5y बराबर में 4, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम बहुत इजी वे में आपको समझा रहे हैं। उसके बाद y को इस तरफ भेज दो बराबर के, समीकरण 2 में लिखकर, समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो ये 2 प्लस का काम करना, बराबर के साइड आएगा माइनस का काम करेगा, यानी कि माइनस का 2y बराबर में 7, इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से देखो क्या आ रहा है? 3x माइनस का 5y बराबर में 4, 9x माइनस का 2y इसका 7। अब देखो पहले नंबर कहीं प्लस और माइनस वाला है नहीं, दो या y का गुणांक दोनों जगह पे माइनस है और x वाला दोनों जगह पे प्लस है, तो आप इसमें जोड़ तो नहीं सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि सेम चिन्ह आ गया तो आप घटाओगे, जब विपरीत चिन्ह रहेंगे तो आप जोड़ोगे। ठीक है, अब दूसरी बात है, किसी को बराबर कर लो, चाहे x के गुणांक को बराबर कर लो या y के गुणांक को बराबर करो। x के गुणांक को पिछली बार हमने y का गुणांक किया था, इस बार हमने क्या कर रहे हैं कि x के गुणांक को बराबर करके दिखा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 से गुणा करा देंगे। कितने से गुणा करा देंगे? 3 से। जैसे गुणा कराएंगे 3 चौके आपका क्या हो जाएगा 12, 3 5 से 15 और 3 त्रिका 9x, और नीचे आपका है 7 माइनस का 2y और ये हो जाएगा 9x। अब लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये 9x से 9x अब क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 में से 2 जाएगा माइनस का 13y बचेगा और ये आपका बचेगा कितना 12, सॉरी 12 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा 5। तो y बराबर हो जाएगा 5 बटा माइनस का 13, अर्थात y बराबर माइनस का 5 बटा 13 आपका आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 बटा 13 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 3 या 4 में किसी में रख लो, आपका वैल्यू आ जाएगा। इस बार हम समीकरण किस में रख ले रहे हैं? 4 में रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। समीकरण 4 में y का मान रखने पर समीकरण 4 क्या है आपका 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 7। अगर आप देखें अब जाए, अब देखेंगे 9x तो ऐसे रहेगा माइनस का 2 और y का वैल्यू आया माइनस का 5 बटा 13 बराबर में 7। यहाँ माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 9 करना 9 x तो रहेगा प्लस 5 दूनी 10 बटा 13 बराबर में 7। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 9x बराबर 7 माइनस का 10 बटा 13, गुणा कराएंगे 13 7 91 माइनस का 10 बटे में 13,
9x बराबर 91 में से 10 जाएगा तो 81 हो जाएगा बटे में 13, ये गुणा उधर जाएगा भागा, तो x बराबर 81 बटे में 13 गुणे में 9, तो 9 से काटेंगे 9 का 9, 9 9 81, तो x बराबर 9 बटा कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अर्थात x बराबर आपका कितना आ गया 9 बटा 13 और y बराबर आपका आ गया माइनस का 5 बटा 13, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अगर किसी को डाउट लग रहा है कि ये आंसर सही है कि गलत है, वो चेक कर लेंगे, ठीक है। वो क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चेक करने का आपको तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चेक क्या करना है, आपका समीकरण 3 और 4 जो है उसी को देखना है बस। समीकरण 3 और 4 और x और y का वैल्यू देखना है। समीकरण 3 से अगर देखा जाए, समीकरण 3 से ये हमें क्या करना है, चेक करना है कि चेक कैसे करते हैं। समीकरण 3 क्या आपका 3x माइनस का 5y बराबर 4। अब यहां पर x और y का वैल्यू रख दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, तो जानो आपका आंसर सही है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बायां हाथ, ये आपका दायां हाथ, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इधर वाले पक्ष बराबर आना चाहिए इस पक्ष के। कैसे आएगा चेक करते हैं। तो 3 x का वैल्यू कितना है 9 बटा 13 माइनस 5, y का वैल्यू आया माइनस का 5 बटा 13 बराबर में 4। 3 का गुणा 9 में हो जाएगा 27 बटा 13 माइनस माइनस का प्लस 5 बचे 25 बटे में 13 बराबर में 4। जोड़ेंगे 7 5 12 का 2, हाथ में लगा 1 2 2 4 1 5 बराबर में 4। 13 का 9 13 13 चौक 52, तो 4 बराबर आ गया 4। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। इसी प्रकार समीकरण, एक ही समीकरण नहीं दोनों में हम चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा हो कि समीकरण एक में रखने तो आ जाए, 4 से देखें क्या है 9x माइनस का 2y बराबर में 7, एक में आ ही ना आंसर, तो गलत होता है। 9 गुणे 9 बटा 13 माइनस 2 गुणे माइनस का 5 बटा 13 बराबर में 7। 9 9 81 बटे में 13 माइनस माइनस का प्लस 5 दूनी 10 बटे में 13 बराबर में 7। 13 81 10 91 बटे में 13 बराबर में 7। 13 का 9 13 13 7 91, तो 7 बराबर आपका कितना आ जाएगा 7। ये आपका आ गया चेक करने का नतीजा। ये आप ऐसे चेक कर सकते हो कि हाँ कि ये सवाल सत्य है कि क्या है असत्य है, हमारा आंसर सही आया है कि क्या आया है गलत आया है, ठीक है। चले अगला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको नजर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। सवाल आपको करना है, बाकी हम तो ही हैं आपके साथ। अगर आप खड़े हैं तो आप कर सकते हो, अन्यथा देखिए सवाल है x माइनस का y बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और है x प्लस का y बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो हमने क्या कहा था जब विपरीत चिन्ह आ जाएंगे तो हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। इतना तो पता चल गया हमें जोड़ना है। जोड़ने पर ध्यान रखना ये कि इसका ए भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक है 1 ही है, यानी कि y वाले का गुणांक सेम है, तो बस कुछ करना नहीं है, कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, एक x इसका एक x का मिलाकर 2x। और यहाँ देखो इसी प्रकार ए बी का गुणांक सेम है तो ए भी कट जाएगा। यहाँ एक ए मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसी प्रकार 2b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 2x, क्वेश्चन में जब कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। 2 से आपका 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब x का मान क्या करूं, समीकरण
एक में रख दो, एक में रखने पर चलिए x का मान समीकरण है x बराबर x माइनस का y बराबर में क्या है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही समीकरण है। x का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का y बराबर में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस का y बराबर माइनस का ए बी बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।